कहे हुसैन फकीर नहीं माना, खीमा खाक दुआरे दी। आज हम लोग ऐसे सूफियाना शायर के दर पर मौजूद हैं जिन्होंने शाह होने के बावजूद अपने लिए फ़क्र इख्तियार किया और फ़क्र का लक़ब इख्तियार करना पसंद फरमाया। आजकल मैं रैंडमली स्क्रॉल कर रहा था, मुझे सबसे ज़्यादा एक कलाम सुनने को मिला, शाह हुसैन ना देख ले असी बदली बैठे बेस, साड़ी जिंद नुमानी कूक दी असी रुल गए विच परदेस। ये कलाम असल में जिनको डेडिकेट किया गया उनका नाम शाह हुसैन है। पंजाबी अदब के ऐसे सूफियाना शायर जिनका जिक्र हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज के बाद 350 साल के बाद आने वाले आला पाए के आला दर्जे के पंजाबी सूफिया का नाम में होता है। जी हाँ, मैं किसी और की नहीं हज़रत शाह हुसैन सरकार की बात कर रहा हूँ, जो कि हम लोगों के लिए लोकली हज़रत माधो लाल हुसैन के नाम से जाने जाते हैं। आज मैं उनकी दर के ऊपर मौजूद हूँ। पीछे आप देख सकते होंगे लिखा होगा हज़रत माधो लाल हुसैन। अब इसमें दो नाम हैं, एक हिंदू नाम और एक मुस्लिम नाम। इस दोनों के बारे में क्या जिक्र है इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे थोड़ा सा, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ। सूफियाना औलिया का एक ऐसा मर्तबा जिसकी ज़िंदगी में हमें अकीदत व शरीयत से हटकर एक ऐसा मकाम दिखाई देता है जहाँ पर पहुँचने के बाद बनी नूह इंसान का मुकाम और मर्तबा एक ऐसा रूप इख्तियार करता है जहाँ पर हमें ख्वाजा खिज़र जैसी शख्सियात दीद देते हुए दिखाई देती हैं। उसके अलावा हमें ऐसे ऐसे इश्क मादियत से हटकर ऐसे ऐसे रंग दिखाता है जिसके अंदर ज़ात पात के निज़ाम को कुचल कर एक ऐसी मिसाल कायम की जाती है जिसका जिक्र हमें तस्वीर की किताबों में मिलता है। आइए आज हम चलते हैं और बात करते हैं उस शख्सियत के बारे में जिन्होंने शाह होने के बाद भी खुद के लिए फ़क्र यानी फ़कीरी का लफ़्ज़ इख्तियार किया। आइए हम अंदर चलते हैं, मेरे साथ मेरे कैमरामैन मौजूद हैं। मैं इसमें मौजूद हूँ शालामार गार्डन मेन जीटी रोड के सामने। ये देख सकते हैं आप मेरे सामने जीटी रोड, मेन जीटी रोड थाने के सामने अपोजिट साइड में देखिए शालामार के बारे में आपको पता होगा। शालामार गार्डन से अब हम माधो लाल से आएंगे, उसका रास्ता जो है ये पीछे में देख सकते हैं शालामार है। अब यहाँ से अगर आप वन में जाना चाहते हैं तो ये सारा रास्ता इसकी बैक साइड के ऊपर लगता है, लेकिन अगर आप यहाँ से रोड जाना चाहते हैं तो यहाँ पहला कट है, कट लेकर जैसे ही आगे भगवानपुरे वाला कट होगा वहाँ से यूटर्न लेंगे जहाँ भगवानपुरे बाजार वाला, और वहाँ से आगे इन हो जाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा और हमें फॉलो कीजिए। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि आप लोगों ने रास्ता देख लिया होगा, हम लोग कैसे हज़रत माधो लाल हुसैन सरकार के दर पर मौजूद हैं। माधो लाल हुसैन का सफ़र जो है अंदरून शहर की गलियों में स्टार्ट होता है, जहाँ पर सरकार की विलादत सन 3538 में एक जुलाहे ख़ानदान यानी कि शेख उस्मान के घर होती है। सरकार के वालिद साहब का नाम शेख उस्मान था, जो कि पेशे से एक वीवर यानी कि जुलाहे थे जिनका काम कपड़ा बुनाई का होता है। सरकार ने अपनी कई काफ़िया शायरी में अपने वालिद साहब को जुलाहे के नाम से मुखातिब किया है, फ़कीर जुलाहे के नाम से कई जगह जिक्र किया है। सरकार की पैदाइश के बाद सरकार के वालिद साहब ने उनको शेख मोहम्मद अबू बकर साहब के पास इब्तदाई तालीम कुरान हिफ़्ज़ करने के लिए छोड़ दिया। सरकार का अगला इंतहाई दौर जो था वो कैसे रूहानियत से कल्बी की तरफ मुंतकिल हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये कुछ सरकार का इनिशियल इंट्रो था जिसके बारे में हमने बताया। आइए हम थोड़ा सा उनकी रूहानियत के सफ़र के बारे में भी जानते हैं, अंदर मूव करें, इंशाल्लाह आपको उसके बारे में भी गाइड करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बात की सरकार की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में, अब आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करेंगे कि सरकार का रूहानी सफ़र किस तरह स्टार्ट हुआ, सरकार ने ये वाली मंजिल कैसे पाई और इन दस्तों के दौरानिए में सरकार को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले सरकार का ये सफ़र इस तरह शुरू होता है कि सरकार के वालिद मोहतरम ने सरकार को दीनी तालीम, इब्तदाई तालीम यानी कि कुरान हिफ़्ज़ करने के लिए कारी अबू बकर सिंह के पास भेजते हैं। सरकार ने अपनी इब्तदाई तालीम वहाँ पर कुरान मजीद की हिफ़्ज़ हासिल की। 10 से 12 साल का अर्सा सरकार ने वहाँ पर गुजारा, लेकिन सरकार जो दीनी तालीम थे उससे मुतमिन नहीं हो पाए। वल्लाह आलम ये कुछ अल्लाह के वलियों की एक अदा होती है कि वो जहाँ पर उनका असल मकाम होता है वो वहाँ पर तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो सरकार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कहते हैं कि सरकार कई ऐसे मामला थे, रमूज़ थे कुरान के, जिसके ऊपर अक्सर जो है ना अपने कारी अबू बकर के साथ बहस किया करते थे। इसी
तशनगी को बुझाने के लिए सरकार के जो कारी साहब थे, कारी अबू बकर साहब, उन्होंने अपने एक दोस्त बहलोल साहब जो चनियोट से आए थे, बहलोल चनियोटी, सरकार के बारे में बात की, तबसरा किया कि ये मेरा एक शागिर्द है जो कि अक्सर औकात मेरे साथ कुरान के कुछ रमूज़ वक़ाफ़ के ऊपर बहस करते हैं, तो आप इनको मेहरबानी करके रहनुमाई करें। तो कहा जाता है कि बहलोल साहब जो थे उन्होंने सरकार की तरफ देखा और सरकार से वज़ू करने के लिए पानी लाने के लिए कहा। तो वैसे भी एक बात है, रूहानियत की जल्दी रूहानियत को ढूंढी जाती है। तो सरकार को वज़ू के लिए पानी लाने के लिए बोलते हैं, तो कहा जाता है कि साथ में एक नसीहत भी करते हैं कि बेटा अगर उन्हें दरिया के किनारे पे कोई ऐसे बुज़ुर्ग मिलें और कोई नसीहत करें तो उस नसीहत को कभी भी निगलेक्ट यानी कि कोशिश करना कि उस नसीहत के ऊपर अमल दरामद करने की। तो कहा जाता है कि सरकार जैसे ही वज़ू का पानी लेने के लिए दरिया रावी के किनारे जाते हैं तो वहाँ पर जो ख्वाजा खिज़र साहब हैं उनकी मुलाकात सरकार से होती है। वो सरकार को फरमाते हैं कि इस पानी, ये जो बर्तन है जिसे हम लोग लोटा भी कह सकते हैं वज़ू वाला, उसके साथ पानी भरते हैं और कहते हैं कि आप मेरे हाथों पे पानी डालो तो वज़ू करवा दो मुझे। तो सरकार जैसे ही वज़ू करवाने लगते हैं तो कहते हैं कि वही वाला पानी जो है ना, जैसे ही वो अपने चेहरे पे फेंकते हैं ना तो सरकार के मुंह पर कुछ चींटें गिरती हैं, जिसके बाद कई मामलात ऐसे हैं जो खुल जाते हैं। जैसे ही सरकार वहाँ से वापस आते हैं तो वही हुसैन सरकार जो जिनसे कुरान मजीद के कहा जाता है कि 7 पारे बड़ी बमुश्किल यानी कि उस वक़्त में हिफ़्ज़ कर पाए थे, वो पूरे कुरान को इस तरह सुनाते हैं जैसे उन्होंने पहले से ही याद किया हो। मेरे पीछे सरकार का मकबरा मौजूद है, इस साइड पर हज़रत सकीर हुसैन सरकार की मकबरा मौजूद है, उसके साथ हज़रत माधोलाल हुसैन सरकार का मकबरा मौजूद है। मन अटकिया बेपरवाह दे नाल, ओ दीन दुनी शाह दे नाल, काजी मुल्ला मत्ती देंदे, खरे सियाणे राह दसेंदे, इश्के लगे राह नाल, नदियों पार रांझन दा थाना, ता कोल ज़रूरी जाना, मिन्नतां करा मुल्ला नाल, कहे हुसैन फ़कीर नी माना, दुनिया छोड़ आखिर मर जाना। ड्यूटी लगने से पहले माए नी मैं किन्नू आखां, माए नी मैं किन्नू आखां, दर्द विछोड़े दा हाल, धुआं दुखे मेरे मुर्शद वाला, जां भुल्लां तां लाल, सूलां मार दीवानी कीती, भरों पिया साडे ख्याल, दुखां दी रोटी सूलां दा सालन, आहीं दा बालन बाल, जंगल बेले फिरे डुडेंदी, अजे ना पाइयो लाल, रांझन रांझन फिरां डुडेंदी, रांझन मेरे नाल। फिर बात करते हैं हम लोग दूसरे मरहले की। कहा जाता है कि सरकार ने 10 से 12 साल की उम्र में ही कुरान हिफ़्ज़ कर लिया था। उस सरकार बहलोल दरिया साहब से मिलने के बाद अपनी नेक्स्ट मंजिल पाने के लिए तलाश में रहे। कह सकते हैं कि ये रूहानियत के सफ़र में वो पहली सीढ़ी थी जो सरकार को ख्वाजा खिज़र से दाद दिलवाने के बाद बहलोल दरियाई साहब ने सरकार को हुज़ूर दाता गंज बख्श के दर पर पहुँचा देती है। कहा जाता है कि रूहानियत का एक ऐसा मज़हूबियत का मुकाम आ जाता है कि सरकार 12 से 15 साल तक दाता हुजूर दरगाह के ऊपर हाज़िरी देते हैं। वो हाज़िरी सरकार का असल में वो रूहानी तालीम थी जो हर पड़ाव के लिए ज़रूरी होती है, हर इम्तिहान से पहले। कहा जाता है कि उसके बाद जब सरकार 12 से 15 साल दाता हुजूर ड्यूटी देते हैं, उसके बाद सरकार को दाता गंज बख्श अली हजवी सरकार ड्यूटी लगाते हैं जंगलों में, जहाँ पर सरकार तन्हाई के आलम में अपनी असल मंजिल यानी कि रब की ज़ात को एक्सप्लोर करते हैं और उन्हें पाते हैं। कहा जाता है कि उसके बाद सरकार 12 से 15 साल दोबारा से ड्यूटी देते हैं जंगलों बेआबानों में। फिर उसके बाद विलायत की मोहर लगती है। अब जब विलायत की मोहर लगती है फिर उसके बाद सरकार कहते हैं कि धुआं तुखे मेरे मुर्शद वाला, वो मुकाम हासिल होता है जब सरकार रूहानियत की मोहर लगाने के बाद खुशी से धमाले डालते हुए, कलंदराना रक्स करते हुए अंदरून यानी कि जो उनकी जमन पैदाइश की जगह थी वहाँ पर कलंदराना रक्स करते दिखाई देते हैं। खुशी का आलम ये होता है कि सरकार को एक मुझे वाक़या याद आ गया। कहा जाता है कि सरकार को एक दफ़ा ना किसी खरबूजे बेचने वाले होते हैं, तो उसने काम से जाना पड़ गया। तो उसने सरकार से फरमाया कि सरकार मैं जितनी देर तक आ रहा हूँ ना उतनी देर तक ना ये मेरे ठेले यानी कि जो खरबूजों की रेडी है जिसे हम लोग कहते हैं, इसका ख्याल रखिएगा। कहते सरकार मौज में थे। रूहानियत का आलम ये था, सरकार ने आवाज़ लगानी शुरू कर दी कि टके टके खरबूजे नाल पुत्र, टके टके खरबूजे नाल पुत्र। तो कहा जाता है कि जिस इंसान ने सरकार से उस वक्त खरबूजे ख़रीदे उनके यहाँ अल्लाह के फजलो करम से बेटे ही पैदा हुए।
ये अल्लाह ताला की इनायत है, वो जिसको कर दे। रूहानियत का आलम ये था कि सरकार के लिए बेटे देना कोई बड़ी बात नहीं, और वाकई ऐसा है, क्योंकि अल्लाह ताला जब आपको मकाम से नवाजते हैं, आप ये अल्लाह ताला के जितने सूफियाना कराम हैं, इन्होंने इस रम्ज़ के साथ खुश किया होता है अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला फिर इनकी कोई बात टालते नहीं, क्योंकि ये अपने नफ्स के लिए कुछ मांगते नहीं, हमेशा दूसरों के लिए जो भी होता है ना मांगते हैं या कोई बात करते हैं। कहा जाता है कि ये वाक़े से हमें इस चीज़ का सबक मिलता है कि सरकार से भी हमें ये चीज़ मंसूब होती है कि जब अल्लाह ताला आपको नवाजने पे आता है तो ऐसा मुकाम आ जाता है कि सरकार कैसे फरमाते हैं, टके टके खरबूजे नाल पकड़। उसके बाद कहा जाता है कि सरकार की मजलूबियत का ये आलम हो गया था कि सरकार अंदरून शहर की गलियों में मतलंदराना रक्स करते दिखाई देते थे। फिर एक टर्निंग पॉइंट और मोड़ ज़िंदगी में ऐसा आता है कि सरकार की मुलाकात मादो से होती है। मुलाकात मादो से इस तरह होती है कि शादरा से कहा जाता है कि लाल घोड़े पर सवार मादो सफ़र कर रहे थे अंदरून की तरफ, जहाँ सरकार को पहली दफ़ा मादो लाल हुसैन की तरफ नज़र पड़ती है। यार बात यह है कि इश्क वालों का रक्स इश्क वाले ही जानते हैं, और ये लोग बेशक ज़माना जालियत जिस तरफ मर्जी मनसूख करती है इन चीज़ों को, लेकिन हम लोग इन चीज़ों इन कैदों से आज़ाद हैं, और हम लोग बात वो करते हैं जो हक सच की है और इन छोटी अकल के दायरों से बाहर की है। कहा जाता है कि सरकार को जब मादो से सरकार पहली दफ़ा मिलते हैं या नज़र पड़ती है तो कहते हैं उसी वक्त मोहब्बत अकीदत हो जाती है, और कहा जाता है कि सरकार के मुरीद भी हो जाते हैं मादो लाल हुसैन। असल में नाम ही इस तरह मंसूब किया गया कि मादो और फिर लाल हुसैन। कहा जाता है ये नाम की भी बड़ी कहानी है कि वही बात पहले ये शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि बिके ना थे तो कोई जानता ना था, तूने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। सरकार मादो लाल हुसैन नाम मंसूब इस यहाँ से है कि सरकार ने फरमाया था, लाल शाह हुसैन सरकार ने मादो से फरमाया कि आज के बाद जो हमारा नाम लेगा वो हमारे नाम से पहले तेरा नाम लेना पसंद करेगा, इसीलिए नाम मादो लाल हुसैन मंसूब है। कुछ रवायतों में ये बयान होता है कि मुरीदी इस तरह इख्तियार होती है कि मादो जो होते हैं ना उनका इंतकाल हो जाता है, चिता जलाने की रस्म हो रही होती है, और सरकार वहाँ पर पहुँचते हैं तो सरकार फरमाते हैं कि आप लोगों ने तो जला ही देना, आपके लिए तो फजूल है, आप मुझे दे दें मादो। तो ना सब हैरान होते हैं कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, जो मुर्दा है मुर्दे का क्या करना है, हम लोग तो इसको जला देंगे। तो वो कहते हैं कि ये तो मुर्दा है, तो सरकार फरमा कहते हैं मुर्दा नहीं है, मुझे चाहिए तो ये मैंने दे दो तो मैं लाइए ना, पंजाबी के अल्फाज में। तो कहते हैं कि सरकार जैसे ही चलने लगते हैं तो चिता के ऊपर मादो पड़े होते हैं, और सरकार चलते चलते फरमाते हैं चल मादो उठ चलिए। तो कहते हैं मादो लाल हुसैन जो है ना उठकर चलना शुरू हो जाते हैं और साथ सरकार की मुरीदी में आ जाते हैं। सरकार की शख्सियत का ही अलग था मादो के साथ कि कहा जाता है कि सरकार उनके कई त्यौहार ऐसे थे जो वो इकट्ठे मनाते थे, जिनमें होली बसंत वगैरह शामिल हैं। का ये आलम था कि सरकार मादो को अपनी आंखों से थोड़ी देर के लिए भी ओझल नहीं होने देते थे। एक दफ़ा होता गया कि मादो के जो वालिद और वालदा थे वो स्नान के लिए दरियाए गंगा यानी किशन गंगा जिसे हम लोग बोलते हैं, गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। तो सरकार ने मादो को जाने नहीं लिया। सरकार ने देखा कि मादो थोड़े से परेशान लग रहे हैं, तो परेशान देखकर सरकार ने फरमाया मादो की गल है, यानी कि की मामला है जिसकी वजह तो तू परेशान नज़र आना है। तो उन्होंने बयान किया तो सरकार ने फरमाया कोई गल नहीं। सरकार कहते हैं कि ये रवायतों में बयान होता है कि सरकार ऐसे खड़े होते हैं, अपने हाथ ऐसे करते हैं और मादो से फरमाते हैं कि हमारे पाँव की जो ऊपर वाली सतह होती है इसके ऊपर अपने पाँव रखो, और हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं आंखें बंद करो, और आंखें जैसे ही आंखें बंद करते हैं तो खुद को मादो जो है दरियाए गंगा पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो रूहानियत का ऐसा मर्तबा पा लेते हैं उनके लिए वक़्त, कैद और जगह की कोई अहमियत नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उनके लिए इन चीज़ों की कैद ही नहीं है, वो इन चीज़ों की कैद से आज़ाद हो जाते हैं। ये अगर सोचा जाए तो ये टाइम ट्रैवल या प्लेस ट्रैवल कह सकते हैं, एक ऐसा वाक़या है जो आम अकल जो है इजाज़त नहीं देती समझने। फिर उसके बाद आता है वो मुकाम जब सरकार इस दुनिया से पर्दा करने की तैयारी में होती है। जब सरकार की ड्यूटी लगी थी वहाँ पर सरकार ने अपनी जगह के बारे में बता दिया कि भाई अगर हमारा इंतकाल या मुंतकिली होती है दुनिया से पर्दा होता है, यहाँ पर हमारा मज़ार।
कहा जाता है कि जब सरकार का विसाल होता है, सरकार को पहले वहाँ पर ही रेहान वहाँ पर ही मदफून किया गया था। वहाँ पर तदफीन के बाद तकरीबन कोई 5 से 7 साल बाद तब रावी दरिया का पानी मतलब से सैलाब आया रहता था। कहा जाता है कि जब सैलाब आता है तो सरकार का मज़ार पानी वजह से बह जाता है। फिर उसके बाद मानो जो है माधव सरकार के जो पहले हुई थे और सरकार के जानशीन थे, कहा जाता है कि माधव सरकार आज के पास आते हैं और सरकार के तदफीन बोल कर यानी कबर जो थी, जो कच्ची कबर थी, उसको दोबारा से शिफ्ट किया जाता है इस खाकपुरा के इलाके में, जहाँ पर मौजूदा हालात की तरफ देख सकते हैं कि सरकार शाह हुसैन की कदम मौजूद है। कहा जाता है कि सरकार की कदमों से लाल रंग की पगड़ी मिलती है, जिसके बाद माधुर देव को नवाजा जाता है। यानी कि लेवल आयत शुरू नहीं सी हुई, तो पहले ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਬਚਪਨਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਆਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਦਾ ਖੇਸ ਬੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਜੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਤਰ ਸਾਤਰ ਵਾਵਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੰਦੂਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਰੋਟੀਆਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜੀ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਰੰਗ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸੂਤਾ ਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਘਬਰਾਓ, ਆਮਨੇ ਅੰਜਾ ਤੱਕ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਖੇਸ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲਦੇ ਆਣ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਸਲਾਮ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫੈਜ਼ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਦਾਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਸਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਾਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਯਾਰਾ ਲਾਲ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਲਾਲ ਵੰਡਿਆਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੰਡੇ। माशाल्लाह। नाजरीन, ये था तारीख का कुछ पसे पहलू जो कि सरकार हज़रत माधो लाल हुसैन सरकार के बारे में बयान फरमाया जाता है। अब तारीख के पन्नों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, काइंडली कमेंट लाजमी कीजिएगा। उसके अलावा मेला चरागां के बारे में आपको मैं बताता जाऊं कि मेला चरागां पहले एक अलग त्यौहार के नाम पर मनाया जाता था पंजाब में फसल की कटाई के मौके पर, लेकिन ये उर्स और मेला चरागां कब इकट्ठा होकर मेला चरागां के नाम से मनाए जाने लगे, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन पहले ये दोनों त्यौहार अलग अलग मनाए जाते थे। अगर आप कहेंगे तो हम इसका दूसरा पार्ट मेला चरागां के बारे में भी लेके आएंगे जो कि हाल ही में मनाया जाने लगा है। काइंडली गाइस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान असद भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।